वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। बुलियन की अगर बात करें तो पिछला हफ्ता काफी शानदार रहा है, जहां पे हमने देखा इनिशियली मार्केट में गिरावट के बाद एक अच्छी खासी तेजी हमने सोने में और चांदी में आते हुए देखी। इसका मुख्य कारण है सेंट्रल बैंक। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि आज ईसीबी से पहला रेट कट अनाउंस होने जा रहा है, जिसके बाद से अगर हम देखेंगे तो बैंक ऑफ स्वीडन, कनाडा, चाइना और यूएस, ये सभी सेंट्रल बैंक कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट कट करने में आ जाएंगे। एंड इसी का सपोर्ट हम सोने में देखेंगे। नो डाउट हम ये नहीं करें कि 2400 का लेवल सोना तोड़ पाएगा। 2400 का लेवल टूटता हुआ एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई दे रहा है, बट करंट लेवल से मंदी नहीं है। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो पिछले हफ्ते में पहले हमने देखा कि प्राइसेस $30 के नीचे, या हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 89,000 तक का लेवल चले गया था, बट वापस रिकवर आ चुका है। डाउनसाइड जाने का कारण था यूएस और चाइना के बीच में कहीं ना कहीं ट्रेड वॉर सिचुएशन वापस वर्स्ट होते हुए दिखाई दी, जहां पे यूएस ने 50% का एक इंपोर्ट ड्यूटी हमने देखा कि सोलर प्रोडक्ट के ऊपर लगाया था, जिसकी वजह से ये फॉल बैक आया था। नो डाउट कहीं ना कहीं जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस थे वो कम हुआ है, या जिस ढंग से चाइना से नंबर्स थे वो ज्यादा लुक्रेटिव नहीं थे, जो मुख्य कारण बना भी है बेस मेटल की गिरावट का और चांदी का। बट अब जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में गिरावट बना हुआ है, रेट कट की प्रोबेबिलिटी हाई बनती जा रही है कि सितंबर में 70% की प्रोबेबिलिटी है कि हम इंटरेस्ट रेट कट होते हुए देखेंगे, जिसके बाद सोने में और चांदी में अच्छा रिकवरी आई है। तो डॉलर टर्म्स की बात करें, प्राइसेस जब तक 2320 2330 का लेवल नहीं तोड़ता है, हायर साइड पे 2400 2320 से लेकर 2400 का दायरा रहेगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो वैसे तो सपोर्ट $30 का था, बट हमने ब्रीच होते हुए देखा तो 2950 से लेकर 3150 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। हमने देखा गोल्ड सिल्वर रेशियो में इनिशियल तेजी के बाद गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी गिरावट आना चालू हो चुकी है फिर से, जिसका मतलब है चांदी सोने के मुकाबले आउट परफॉर्म करेगा। पिछले एक हफ्ते में हमने चांदी में लगभग 3.5-4% का फॉल देखा था टेक्निकली, लेकिन अब दोनों ही मार्केट में हम स्टेबिलिटी दे रहे हैं। गोल्ड 72,000 के ऊपर आ चुका है और चांदी भी 90 के ऊपर बनी हुई है। तो अगले हफ्ते के लिए हमें बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए, जहां पे सोना 7200-250 के करीब लेके चलिए, 71,700 का स्टॉप लॉस रखिए, 73,200 तक के टारगेट या 73,500 तक के टारगेट हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी 90,000 के करीब लेके चलिए, 89,000 का स्टॉप लॉस रखिए, 92 से 92,500 तक के भी लेवल हम चांदी में देख पाएंगे। कुल मिला के गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट फिर से है, जिसका मतलब है चांदी सोने के मुकाबले आउट परफॉर्म ज्यादा करती हुई दिखाई दे सकती है। अगले हफ्ते के लिए फेड के डेटा पॉइंट, फेड का इंटरेस्ट रेट और डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहने हैं। धन्यवाद।